हेलो फ्रेंड्स, मैं देवज्योति गोस्वामी आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूं। तो आइए फ्रेंड्स, आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये है 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। और ये हम एकदम बेसिक से लेके लास्ट तक, एंड तक करेंगे और समझ के करेंगे। बिल्कुल आप रटिएगा मत। अगर आप इसको समझ के करेंगे तो ये करने में आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा और बहुत मज़ा होगा। तो देखिए, हमने 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में एक प्लेन के ऊपर एक पॉइंट को, उसका पोजीशन कैसे डिफाइन किया था। वहाँ पर हमने 2 एक्सिस डिफाइन किया था, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, और एक पॉइंट P अगर हमने डिफाइन किया तो उस पॉइंट का पोजीशन हमने कोऑर्डिनेट से एक्स वाई ऐसे कोऑर्डिनेट से हमने डिफाइन किया। तो ये एक्स वाई क्या होता है, अगर ये P पॉइंट से एक्स एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है और ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये अगर O होता है, ये तो O होता है, इसका जो कोऑर्डिनेट है 0 0, तो ये O से ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का डिस्टेंस होता है x, मतलब कि ये x ये डिस्टेंस होता है। अब आप P पॉइंट से अगर y एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया तो उसका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर जो है, उसका जो O से डिस्टेंस होता है उसको हम y कहेंगे, यानी कि ये जो y है ये डिस्टेंस होगा। तो हम ये P पॉइंट पे O से कैसे पहुँचेंगे, O से x एक्सिस के अलॉन्ग हम x डिस्टेंस जाएंगे, फिर y एक्सिस के पैरेलल उस पॉइंट से हम y डिस्टेंस जाएंगे, तो P पॉइंट पे हम पहुंच सकेंगे। तो इसको हम 3 डायमेंशन ज्योमेट्री से रिलेट करेंगे। देखिए, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री का मतलब क्या है, यहाँ पर एक स्पेस पे एक पॉइंट कंसिडर किया जाएगा और इस स्पेस पे यहाँ पर प्लेन पे 2 डायमेंशन था, इसलिए 2 एक्सिस हमने कंसिडर किया था, और 3 डायमेंशन पे हमने 3 एक्सिस को कंसिडर करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर 3 एक्सिस होगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। और यहाँ पर एक पॉइंट अगर P होता है और उसका कोऑर्डिनेट अगर एक्स वाई जेड होता है, तो उसका मतलब ये एक्स वाई जेड क्या होता है। उससे पहले अब देखिए, ये जो 3 एक्सिस है एक्स वाई जेड, ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, मतलब कि एक्स वाई का बीच का एंगल 90 डिग्री, वाई जेड का बीच का एंगल 90 डिग्री और एक्स जेड का बीच का एंगल 90 डिग्री। यहाँ पर 3 डायमेंशन फिगर को 2 डायमेंशन पे प्लेन पे हमको ड्रॉ करना पड़ा, और इससे पूरा जो फिगर है इसमें समझने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो आपको ये 3 डायमेंशन फिगर को 2 डायमेंशन प्लेन पे समझने के लिए थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए आपको ये इमेजिन करना पड़ेगा। स्पेस पे अगर ये रहता है तो ये कैसा होता है, ये आपको इमेजिन करके चलना पड़ेगा, तो आपको और भी अच्छे से ये समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए, ये P जो पॉइंट है, ये एक्स वाई जेड कैसे आता है, हम पिछला जो किया था उसको हम रिलेट करेंगे इसके साथ। तो ये O पॉइंट है, तो O से हम x डिस्टेंस जाएंगे x एक्सिस के अलॉन्ग, ये x डिस्टेंस हमने गया, ये x डिस्टेंस हमने गया। फिर यहाँ पर इस पॉइंट से y एक्सिस के अलॉन्ग, मतलब कि y एक्सिस से पैरेलल हमने जाएंगे इतना डिस्टेंस, y डिस्टेंस, जैसे हमने 2 डायमेंशन में किया था। और फिर इस पॉइंट से हमको z एक्सिस से पैरेलल z डिस्टेंस, मतलब ये अगर P पॉइंट है तो z डिस्टेंस जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर ये z होगा, ये z होगा। तो O से x डिस्टेंस अलोंग द x एक्सिस जाएंगे, फिर यहाँ से y डिस्टेंस अलोंग द y एक्सिस, मतलब कि पैरेलल टू द y एक्सिस जाएंगे, फिर यहाँ से z डिस्टेंस पैरेलल टू द z एक्सिस जाएंगे। देखिए, ये जो लाइन है ये x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है, और ये जो लाइन है ये
ये जो एक्स वाई प्लेन है, मतलब कि ये जो नीच का प्लेन है उसके ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब कि इस लाइन के ऊपर ये परपेंडिकुलर है। अब देखिए ये जो OP ये OP जो डिस्टेंस है, मतलब कि ये OP जो लाइन है, ये OP लाइन का डिस्टेंस कितना होगा, ये जो OP है इस लाइन का डिस्टेंस कितना होगा, ये हम निकालेंगे। तो हम इसका एक पॉइंट का नाम देते हैं, ये है M और ये है N, और हम ये ON को जोड़ देते हैं, इसको हम ज्वाइन करते हैं। तो देखिए ये जो OMN ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, क्योंकि ये जो NM है ये तो एक्स एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर है, क्योंकि इसका एंगल तो 90 डिग्री है। तो OMN जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसका हाइपोटेन्यूज कौन होगा, ON होगा। तो पिथागोरियन थ्योरम से हम लिख सकते हैं कि ON स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस MN स्क्वायर, OM स्क्वायर प्लस MN स्क्वायर। तो देखिए ये OM कितना है, x है, तो ये x से स्क्वायर, और ये कितना है MN, ये y है, तो ये y स्क्वायर। अब देखिए OPN ये जो ट्रायंगल है ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि PN तो ये XY प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री एंगल है। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है OPN, इसका हाइपोटेन्यूज कौन है, OP है। तो पिथागोरियन थ्योरम से हम लिख सकते हैं कि OP स्क्वायर इज इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस NP स्क्वायर, और ON स्क्वायर हम निकाल के रखे हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और जो NP स्क्वायर है ये क्या है, NP स्क्वायर ये NP जेड है, ये देखिए NP जेड है, तो ये जेड स्क्वायर। तो OP स्क्वायर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो OP क्या होगा, रूट ओवर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हमने पॉजिटिव साइन को लिया क्योंकि ये तो डिस्टेंस है और हमने पॉजिटिव डिस्टेंस को लिया, तो OP निकल के आ गया कि रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखिए हम एक नया टर्म यहाँ पर डिफाइन करेंगे और वो है डायरेक्शन कोसाइंस। तो देखिए डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन ये क्या होता है। तो हम ड्रॉ करते हैं 3 एक्सेस स्पेस पे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, और ये एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है x, y और z। अब देखिए इफ़ ए डायरेक्टेड लाइन makes angles alpha, beta, gamma with the positive direction of coordinate axes respectively, then cos alpha, cos beta, cos gamma are called direction cosines of the given line। तो देखिए इफ ए डायरेक्टेड लाइन
makes angles alpha beta gamma with the positive direction of coordinate axis respectively, then cos alpha, cos beta, cos gamma are called the direction cosines of the given line। मतलब एक स्पेस पे डायरेक्टेड लाइन अगर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ अल्फ़ा, बीटा और गामा ये एंगल अगर क्रिएट करता है तो कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा इसको हम कहेंगे कि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दैट लाइन। और ये कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा को हम एल, एम, एन ये लेटर से डिनोट करते हैं। तो देखिए ये जो एल, एम, एन है ये थ्री जो मतलब कि ये जो डायरेक्शन कोसाइंस है उसके बीच में एक रिलेशन होता है और वो रिलेशन हम निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए तो हम स्पेस के ऊपर एक पॉइंट ले लिया और उस पॉइंट का हमने नाम दिया P और उस P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो है एक्स, वाई, जेड। अब देखिए ये जो O है और ये P है और ये OP ये जो डायरेक्टेड लाइन है इसका डायरेक्शन कोसाइंस हम ले लेते हैं एल, एम, एन। ये डायरेक्शन कोसाइंस है OP का। ये OP जो डायरेक्टेड लाइन है उसका डायरेक्शन कोसाइंस एल, एम, एन है और हम कंसिडर करते हैं कि OP पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ अल्फ़ा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के साथ बीटा और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल क्रिएट करते हैं। तो देखिए एल क्या होगा, एल इज़ इक्वल टू कॉस अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा। अब देखिए ये P से हम एक्स एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और वो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस को M पॉइंट पे कट करेगा, ऐसे हम कंसिडर करते हैं। तो PM एक परपेंडिकुलर है O एक्सिस के ऊपर और M फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है। तो ये 3 डायमेंशन फिगर है। इसमें से ये ट्रायंगल को समझने में दिक्कत होगा तो इस ट्रायंगल को हम अलग से यहाँ पर लिखते हैं, तो अलग से हम ड्रॉ करते हैं तो इसको समझने में आसानी होगी। तो देखिए ये अगर ऐसा होता है तो ये O, ये एक्स एक्सिस, ये P और ये M। तो देखिए ये जो PMO है ये राइट एंगल्ड है, 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री। और ये जो OP है ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फ़ा एंगल क्रिएट करता है। तो कॉस अल्फ़ा क्या होगा, कॉस अल्फ़ा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि OM बाई OP। तो ये होगा OM बाई OP। तो OM क्या होता है, OM एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि x बाई OP ये होगा। वैसे ही M क्या होगा, कॉस बीटा ये होगा y बाई OP और N क्या होगा, कॉस गामा ये होगा z बाई OP। अब ये 3 जो L, M, N निकल के आया इसको हम स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई OP स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई OP स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई OP स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई OP स्क्वायर। तो OP स्क्वायर क्या होगा, हमने पिछले मतलब कि इससे पहले निकाला था। OP स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये तो ज़ीरो नहीं है तो कट जाएगा, तो काट कर आएगा 1। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया। तो ये एल, एम, एन
इसके बीच का रिलेशन है। अब देखिए, अगर आपको एक प्रॉब्लम दिया जाए कि एक मतलब कि स्पेस का डायरेक्टेड लाइन जो 3 जो कोऑर्डिनेट एक्सेस है वो ईच के साथ इक्वली इंक्लाइंड हो, तो उसका डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा। इक्वली इंक्लाइंड होने का मतलब क्या है, मतलब कि सेम एंगल क्रिएट करेगा, तो एल एम एन इक्वल होगा, यानी कि हम उसको एल 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 ये कंसिडर कर सकते हैं। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा, which implies 3l square is equal to 1, which implies l square is equal to 1 by 3, which implies l is equal to plus minus 1 by root 3। तो ये l प्लस माइनस 1 बाई रूट 3 आ गया। यहाँ से हम अगर पॉजिटिव साइन ले तो वो एंगल अगर मतलब कि वो लाइन अगर 3 कोऑर्डिनेट एक्सेस के साथ ईच के साथ एक्यूट एंगल क्रिएट करे तो हम पॉजिटिव साइन ले सकते हैं। तो हम कंसिडर करते हैं कि वो जो लाइन जो सभी एक्सिस के साथ इक्वल इंक्लाइंड है वो पॉजिटिव मतलब एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल क्रिएट करता है, तो उसका डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएगा, 1 बाई रूट 3, 1 बाई रूट 3, 1 बाई रूट 3। अब आपको एक प्रॉब्लम दिया जाए अगर कि द नंबर्स 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2 ये किसी डायरेक्टेड लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस हो सकता है क्या। आप थोड़ा सोचिए पॉज करके और बताइए। देखिए ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने दिखाया कि ये 3 जो डायरेक्शन कोसाइंस है इसका स्क्वायर का सम 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए इसका स्क्वायर कीजिए 1 बाई 2, इसका स्क्वायर 1 बाई 2, इसका स्क्वायर 1 बाई 2, और ये 3 का जो सम है ये 3 बाई 2 है, ये नॉट इक्वल टू 1 है। तो ये जो नंबर्स है ये डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए डायरेक्टेड लाइन इन स्पेस नहीं हो सकता। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने 3 डायमेंशन ज्योमेट्री स्टार्ट किया और 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में एक मतलब कि लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है वो डिफाइन किया। उस डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में जो रिलेशन है वो हमने निकाला और उस रिलेशन के ऊपर बेस करके 2 प्रॉब्लम सॉल्व किया। तो आज का लेक्चर अगर आपको अच्छे लगे हो तो ज़रूर हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ये वीडियोस को और कमेंट कीजिए। थैंक यू।